तेरा साया, द शैडो। इंट्रोडक्शन। मुंबई के एक आलीशान स्टूडियो में अनन्या अपने नए शूट में बिजी थी। कैमरा की चमक और लोगों की वाहवाही के बीच उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है। द शैडो, जो उसे अपनी दुनिया में कैद करने के लिए तैयार खड़ा था। एपिसोड 1। हेलो माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, देखो आज का ग्लो। आज हम समर रेडियंस कलेक्शन शूट कर रहे हैं और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूं इस लुक के साथ। ये शेड, ये टेक्सचर, सब कुछ परफेक्ट है। आप लोग जल्दी से स्वाइप अप करो और बताओ कि आपको सबसे अच्छा शेड कौन सा लगा। आई लव यू गाइज सो मच। मुआ। और हाँ, स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज शाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ओके एंड कट। परफेक्ट शॉट अनन्या, तुम सच में मैजिक हो कैमरा के सामने। तुम्हारी आंखें जैसे बातें करती हैं, एक्सप्रेशन में वो गहराई है जो हर ब्रांड को चाहिए। एवरीवन टेक अ 30 मिनट ब्रेक। लाइटमैन पोजीशंस चेक करो, अगला सेट रेडी होना चाहिए। थैंक गॉड, फाइनली। क्या कोई प्लीज मेरी ये हेवी इयररिंग्स उतारने में मदद करेगा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान अभी जमीन पर गिर जाएंगे। माई स्किन फील्स सो सफोकेटेड अंडर ऑल दिस हेवी पैनकेक मेकअप। घंटों तक इन लाइट्स के नीचे मुस्कुराना, इट्स एग्जॉस्टिंग। मेरी आंखों में जलन हो रही है। मुझे बस ये सब उतारना है, एक हॉट शावर लेना है और अपनी कोजी बेड में घुसना है। क्या इस स्टूडियो में कम से कम शांति मिल सकती है? अनन्या डार्लिंग, तुम अभी नहीं जा सकती। बाहर मीडिया खड़ी है। कम से कम 20 रिपोर्टर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सबको तुम्हारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। प्लस तुम्हें अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करना है और वो इंटरनेशनल ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है। यू आर द फेस ऑफ द ईयर बेबी। तुम ऐसे गायब नहीं हो सकती। लाखों का दाव लगा है तुम पर। अगर आज तुमने इंटरव्यू नहीं दिया तो कल की हेडलाइंस खराब हो जाएंगी। फेस ऑफ द ईयर को क्या सांस लेने का हक नहीं है रिया? मुझे घुटन हो रही है यहाँ। हर वक्त ये लाइट्स, ये शोर, ये दिखावा। हर कोई बस मुझसे कुछ न कुछ चाहता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सब मेरी दौलत देखते हैं, मेरी थकान कोई नहीं देखता। नो मोर पिक्चर्स, नो मोर फेक स्माइल्स। क्या तुम सब मेरी लाइफ से 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो? जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। आई नीड सम पीस, डैम इट। मैम, सॉरी आपको बीच में टोकने के लिए, पर आपके वेनिटी वैन में कुछ नए गिफ्ट्स आए हैं। मैंने लगभग सब चेक कर लिए हैं। फैंस के लेटर्स और फ्लावर्स हैं, पर उनमें से एक बॉक्स थोड़ा वियर्ड है। उस पर कोई नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, बस एक गहरा लाल रेड हार्ट बना है। वो बॉक्स बाकी सबसे अलग है। उसमें से एक अजीब सी महक आ रही है। गिफ्ट्स? फिर से वही फालतू के चॉकलेट्स और परफ्यूम्स होंगे। लाओ इधर दो, देखूं क्या नया तरीका निकाला है फैंस ने अटेंशन पाने का। वेट, ये क्या बकवास है? ये मेरी कैंडिड्स हैं। ये फोटो, ये तो कल रात की है जब मैं अपने बेडरूम की विंडो बंद कर रही थी। पर उस वक्त तो मैं अकेली थी। मैंने तो ये कभी पोस्ट नहीं की, ना ही किसी को खींचने की इजाजत दी। ये कपड़े, ये तो कल रात के हैं। माय गॉड, ये एंगल देखो। कोई मेरे बालकनी के ठीक सामने वाले ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था। समवन इज स्टॉकिंग माई एवरी मूव। ये पर्सन मेरे घर के इतने करीब कैसे पहुंच गया? रिया, देखो इसे। इसमें मेरा चेहरा पेन से इतनी बुरी तरह स्क्रैच किया हुआ है जैसे कोई मुझसे नफरत करता हो। ये कोई फैन नहीं है, ये कोई विक्षिप्त इंसान है। दिस इज नॉट अ फैन, दिस इज अ साइको। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे अभी भी देख रहा है। ओ अनन्या, रिलैक्स। तुम बहुत ओवरथिंक करती हो। आजकल के फैंस थोड़े क्रेजी होते हैं। उन्हें बस अटेंशन चाहिए। किसी ने दूर से जूम लेंस यूज किया होगा। पपराजी हर जगह होते हैं। तुम फालतू में हाइपर हो रही हो। अपनी ब्यूटी स्लीप खराब मत करो। चलो, पैकअप करो और चुपचाप घर जाओ। कल सुबह बहुत बड़ा शूट है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हों। रीता, तुम घर पर हो? रीता, ये लाइट्स ऑफ क्यों हैं?
मैंने तो जाते वक्त सब ऑन रखा था ताकि घर खाली न लगे। रीता, जवाब दो। सब कितना खामोश है, डरावना सन्नाटा। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के पीछे कोई छुपा है जो मेरी हर सांस को गिन रहा है। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मुझे खुद सुनाई दे रहा है। नहीं, ये गरम कॉफी यहाँ कैसे आई? कप से अभी भी धुआं निकल रहा है। रीता तो अपनी माँ के घर गई है, तो फिर ये किसने बनाई? वेलकम होम माय क्वीन। आज की ब्लैक ड्रेस में तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तुम थक गई होगी ना? पी लो, मैंने तुम्हारी पसंद की ही बनाई है। आई एम वॉचिंग यू ऑलवेज। कौन है यहाँ? बाहर आओ। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तुम छुपे क्यों हो? मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो मेरे हाथ में था। कोई बचाओ मुझे, वो मेरे घर के अंदर है। He is inside my house right now. मेरी ये दौलत, ये शोहरत, ये करोड़ों फॉलोअर्स, आज इनमें से कोई मेरे काम नहीं आ रहा। I feel so weak, so exposed, जैसे मैं शीशे के घर में खड़ी हूं। मुझे रिया को कॉल करना होगा। मुझे एक साया चाहिए जो इस अंधेरे साए से लड़ सके। I need a bodyguard, some elite professional जो डरना न जानता हो। I can't survive another night like this. अनन्या के महल जैसे घर में अब सिर्फ उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस साए से वो खौफ खा रही है, वो उसके और भी करीब आ चुका है। क्या एक बॉडीगार्ड उसकी जान बचा पाएगा, या वो खुद इस साए का हिस्सा बन जाएगी? डर की ये दास्तां तो बस अभी शुरू हुई है। Has Ananya truly found a protector? Or has she invited the predator into her own home? To find out what happens next, stay tuned to Tera Saya. If you enjoyed this intense episode, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Press the bell icon so you never miss a cliffhanger. See you in the next episode. Episode 2. रात की खामोशी में अनन्या की चीखें उसके आलीशान घर की दीवारों में दब कर रह गई थीं। खौफ अब उसके बिस्तर के नीचे नहीं, बल्कि उसके कमरे की हवा में सांस ले रहा था। जब शोहरत और दौलत ही जान की दुश्मन बन जाएं, तब जरूरत पड़ती है एक ऐसे रक्षक की जो खुद मौत का दूसरा नाम हो। बस सुबह हो जाने दो, बस एक बार सूरज निकल आए। आई कांट स्टे इन दिस हाउस अलोन एनीमोर। वो यहाँ था, उसने मेरे किचन में कॉफी बनाई, उसने मुझे बेडरूम की खिड़की से सोते हुए देखा। माय गॉड, आई एम लिटरली लूजिंग माय माइंड। मुझे अपनी ही परछाई हिलती हुई दिख रही है। हर आहट पर ऐसा लगता है जैसे वो मेरे पीछे खड़ा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अनन्या ने अपनी मैनेजर रिया को कॉल किया। उसकी आवाज में खौफ, थकान और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब रिया? तुम्हें लग रहा है मैं अटेंशन पाने के लिए नाटक कर रही हूं? रीता छुट्टी पर है और कोई कल रात मेरे घर के अंदर घुस आया था। उसने मेरे किचन में कॉफी बनाई और मेरे लिए फ्रिज पर नोट छोड़ा। वो जानता है मैंने कल क्या पहना था। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए रिया, मुझे अपनी जान की फिक्र है। अगर कल को मेरी लाश इस घर में मिली तो तुम्हारे इन करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? Who will be responsible? अनन्या, डार्लिंग, प्लीज शांत हो जाओ। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा तुम शूट के स्ट्रेस की वजह से ऐसा कह रही हो। पर अब मैं समझ गई हूं। मैंने शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सिक्योरिटी एजेंसी एलाइट शील्ड से बात की है। वो अपना सबसे काबिल और खतरनाक आदमी भेज रहे हैं। ही इज अ प्रो। वो तुम्हारी शैडो बनकर रहेगा। उसने इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस और माफियाओं से लोगों को बचाया है। शैडो? मुझे सायों से ही तो नफरत हो गई है। पर ठीक है, जो भी है उसे अभी के अभी भेजो। आई नीड समवन हु कैन एक्चुअली फाइट। मुझे ये सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स जैसे दिखने वाले गार्ड्स नहीं चाहिए जो सिर्फ सूट पहनकर बुत बनकर खड़े रहते हैं। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सके, जो इस पागल स्टॉकर को चीर कर रख दे। कुछ ही घंटों बाद अनन्या के आलीशान पेंटहाउस की डोरबेल बजी।
दरवाजा खुलते ही सामने एक लंबा, गठीला और बेहद खामोश इंसान खड़ा था, ईशान। उसकी काली शर्ट और गहरी आंखों में एक अजीब सी थकावट और ठंडक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। तुम एलीट शील्ड से हो? तुम तो काफी यंग लग रहे हो। मुझे लगा था कोई अधेड़ उम्र का फौजी आएगा। क्या तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तुम्हें पता भी है जिस इंसान से मेरा पाला पड़ा है वो कितना शातिर है। मेरा काम यहाँ आकर अपनी उम्र बताना या बातें करना नहीं है मैम। मेरा काम सिर्फ एक है, आपको जिंदा रखना, और उस काम में मुझसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जब तक मैं इस घर की दहलीज पर हूं, मौत भी आपसे इजाजत लेकर अंदर आएगी। तुम्हारी आंखें, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो? हैव वी मेट बिफोर? तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। वो रुखापन, वो गहराई। मैंने कहा ना मैम, मैं आपका साया हूं, और साया तो इंसान के साथ ही पैदा होता है। आपकी हर सांस, आपके हर कदम पर मेरी नजर है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से आपके और उस साये के बीच में मैं खड़ा हूं। ओके, तुम थोड़े अजीब हो, पर तुम्हारी आंखों में वो यकीन है जो मुझे चाहिए। तुम्हारी सिक्योरिटी टीम ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है कि तुम एक मशीन की तरह काम करते हो। मेरा सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। आज से तुम यहीं रहोगे, 24 घंटे 7 दिन मेरे साथ। जहां मैं जाऊंगी तुम वहां होगे। माई लाइफ इज इन योर हैंड्स नाउ, ईशान। जैसी आपकी मर्जी। अब से आपकी मर्जी भी मेरी होगी, और आपकी जान भी मेरी अमानत है। यू आर फाइनली सेफ अनन्या, वेरी सेफ। मुझसे दूर जाने की कोशिश अब आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगी। अनन्या को लगा कि उसकी मुश्किल हल हो गई है और उसे उसका रक्षक मिल गया है। पर उसे क्या पता था कि जिस साये से बचने के लिए उसने दरवाजा खोला है, ईशान उसी अंधेरे का सबसे गहरा हिस्सा हो सकता है। क्या रक्षक ही शिकारी निकलेगा? Has Ananya truly found a protector, or has she invited the predator into her private world? Is Ishan really a savior, or is he the one who was watching her all along? To find out the dark truth, stay tuned to Tera Saya. If this episode sent chills down your spine, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Press the bell icon so you never miss the next twist. Share this story and tell us in the comment. ईशान की एंट्री ने अनन्या के घर का माहौल ही बदल दिया था। एक तरफ उसे सुकून था कि अब वो अकेली नहीं है, पर दूसरी तरफ ईशान की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। क्या ये सुरक्षा एक नई तरह की कैद की शुरुआत थी? एपिसोड 3। आई कांट स्लीप। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे वो लाल दिल वाला नोट याद आ जाता है। ईशान बाहर हॉल में खड़ा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बेडरूम की बालकनी से देख रहा है। क्या मैं सच में पागल हो रही हूँ? ईशान, तुम सोए नहीं? नींद मेरी दुश्मन है मैम, और जब तक आप खतरे में हैं, मेरी आंखें बंद नहीं हो सकती। आपको अपने कमरे में होना चाहिए। बाहर का इलाका अभी पूरी तरह सिक्योर नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे अकेलापन खाए जा रहा है। ये घर जो कभी मेरा सपना था, अब एक पिंजरा लग रहा है। तुम्हें डर नहीं लगता ईशान? इस सन्नाटे से, इस खतरे से? डर कमजोरों के लिए होता है अनन्या। मैं अंधेरे में पला बढ़ा हूं, इसलिए मुझे पता है कि अंधेरे को काबू कैसे करना है। वैसे आपके कमरे की वो खिड़की, उसका लॉक थोड़ा ढीला है। कल मैं उसे ठीक कर दूंगा। और हाँ, रात को पानी पीने के लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी साइड टेबल पर बोतल रख दी है। खिड़की का लॉक? तुम्हें कैसे पता? और तुम मेरे कमरे में कब आए? मैंने तो तुम्हें अंदर आते नहीं देखा। तुम मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रख रहे हो या मुझे ट्रैक कर रहे हो? एक अच्छा बॉडीगार्ड वही है जो खतरे के आने से पहले ही उसे भांप ले। मेरा काम आपकी प्राइवेसी में दखल देना नहीं, बल्कि आपकी जान की हिफाजत करना है। आपको मुझ पर यकीन करना होगा, चाहे हालात जो भी हों।
अगली सुबह अनन्या एक नए शूट के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना मेकअप बैग खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर लिपस्टिक से शीशे पर लिखा था, "यू लुक टायर्ड टुडे माई लव, सोई नहीं क्या?" ईशान, यहाँ आओ, देखो ये क्या है। ये यहाँ कैसे आया? तुम तो पूरी रात बाहर पहरा दे रहे थे। कोई मेरे बेडरूम के शीशे तक कैसे पहुंच गया? क्या तुम सो रहे थे या तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? शांत हो जाइए, मैं किसी के साथ नहीं मिला हूं। ये हैंडराइटिंग, ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो आपको पागलों की तरह चाहता है। वो आपको डराना चाहता है ताकि आप पूरी तरह टूट जाएं। मैं टूट चुकी हूँ ईशान। आई एम डन। मुझे ये शोहरत नहीं चाहिए, मुझे ये ग्लैमर नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए, जहां मैं सुरक्षित थी। ईशान उसके करीब आता है और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर रुक जाता है। रोना बंद कीजिए। आपकी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं। मैं वादा करता हूं, जिसने भी ये किया है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। आज से आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगी। स्टूडियो के अंदर भी मैं आपके साथ रहूंगा। कोई डायरेक्टर, कोई फैन आपके 2 फीट के दायरे में भी नहीं आएगा। 2 फीट? ईशान, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोग बातें करेंगे, मीडिया कहेगी कि मेरा बॉडीगार्ड मुझे कंट्रोल कर रहा है। लोगों को बातें करने दीजिए। मैं आपको मरने नहीं दे सकता। आपकी लाइफ अब मेरी जिम्मेदारी है। अब चलिए, शूट के लिए देर हो रही है। और याद रखिए, अपनी नजरें सिर्फ मुझ पर रखिए, क्योंकि मेरी नजरें पूरी दुनिया पर हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। अनन्या को लगा कि ईशान उसका रक्षक है, लेकिन ईशान की आंखों में जो जुनून था, वो उस स्टॉकर से कम नहीं था। क्या अनन्या एक जाल से निकलकर दूसरे और भी गहरे जाल में फंस रही थी? क्या ईशान ही वो साया है जो उसे दुनिया से छीनकर खुद के पास रखना चाहता है? द मिस्ट्री डीपन्स। इज ईशान प्रोटेक्टिंग अनन्या, और इज ही मार्किंग हिज टेरिटरी? Who wrote that message on the mirror while Ishan was standing guard? To uncover the dark secrets of this obsession, stay tuned to Tera Saya. If you like this long and intense episode, make sure to like, comment, and subscribe. Don't forget to hit the bell icon for more high-intensity drama. Share your theories in the comments. Is Ishan the real stalker? See you in episode 4. डर की कोई सीमा नहीं होती, और जब डर आपके बेडरूम के शीशे पर संदेश छोड़ने लगे, तो समझो कि शिकारी आपके बिस्तर तक पहुंच चुका है। अनन्या के लिए अब उसका अपना घर एक भूल भुलैया बन गया था, जहां हर मोड़ पर ईशान खड़ा था, एक रक्षक बनकर या शायद एक जेलर बनकर। एपिसोड 4। शूट पर जाते वक्त गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनन्या बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसकी नजरों में अब दुनिया नहीं, सिर्फ खौफ था। ईशान गाड़ी चला रहा था, उसकी नजरें सड़क पर थीं, पर उसका पूरा ध्यान अनन्या की हर हरकत पर था। ईशान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आज भी मेरा पीछा करेगा? मेरा मतलब है, स्टूडियो में तो सिक्योरिटी होती है, वहां वो कैसे आशे वाला वाकया? तुम वहां थे, फिर भी वो अंदर आ गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मेरे स्टाफ में से ही कोई तो नहीं। वो आपके बहुत करीब है मैम, इतना करीब कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज से स्टूडियो में कोई भी आपके कमरे में बिना मेरी तलाशी के नहीं घुसेगा। मैंने वहां के सीसीटीवी फुटेज की एक्सेस ले ली है। आपकी हर सांस अब मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोल? ये शब्द थोड़ा अजीब नहीं है? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ईशान, मेरे मालिक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के बहाने कैद कर रहे हो। मुझे लोगों से मिलने से नहीं रोक सकते तुम। मैं आपको कैद नहीं कर रहा, मैं आपको जिंदा रख रहा हूं। उस इंसान ने आपके बेडरूम तक पहुंचने की हिम्मत की है। अगली बार वो सिर्फ नोट नहीं छोड़ेगा, वो आपको ले जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि वो आपको छुए? उस स्टूडियो पहुंचते ही ईशान ने मोर्चा संभाल लिया। शूट शुरू हुआ, पर अनन्या का मन काम में नहीं था। हर बार जब कोई लाइटमैन या स्पॉट बॉय उसके करीब आता,
ईशान बिजली की फुर्ती से उनके और अनन्या के बीच खड़ा हो जाता। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर लोग डर के मारे पीछे हट जाते। ओके अनन्या, इस सीन में तुम्हें थोड़ा रोमांटिक होना है। हीरो को गले लगाना है और आंखों में प्यार दिखाना है। कम ऑन, पोजीशंस। उसकी नजरें कोने में खड़े ईशान पर पड़ती हैं, जो अपनी मुट्ठियां भींचकर हीरो को घूर रहा है। आई कांट डू दिस। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। क्या हुआ अनन्या? तुम तो प्रोफेशनल हो। ये तो बस एक सीन है। सीन बदलिए। फिजिकल टच की जरूरत नहीं है, ये दूर से भी किया जा सकता है। मैम आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं। तुम कौन होते हो सीन बदलने वाले? तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। अपनी लिमिट में रहो। मेरी लिमिट वहां खत्म होती है जहां इनकी सुरक्षा शुरू होती है। अगर आपको काम करना है तो मेरी शर्तों पर कीजिए, वरना शूट अभी बंद कर दीजिए। ईशान, ये क्या बदतमीजी थी। तुमने मेरा काम खराब कर दिया। तुम मेरे करियर को बर्बाद कर रहे हो। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह मुझे नहीं है, पर वो लड़का, वो तुम्हें जिस तरह से देख रहा था मुझे पसंद नहीं आया। मैं यहां सिर्फ स्टॉकर से बचाने के लिए नहीं हूं, मैं आपको हर उस गंदी नजर से बचाने के लिए हूं जो आपको अपनी जागीर समझती है। तुम इतने पजेसिव क्यों हो रहे हो? हम सिर्फ कल ही मिले हैं। ईशान, तुम मुझे डरा रहे हो। तुम्हारी ये देखभाल अब जुनून जैसी लग रही है। तुम कौन हो? मैं आपका वो साया हूं जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप मुझसे नफरत करें या प्यार, आप अब सिर्फ मेरी हैं। अनन्या के फोन पर एक मैसेज आता है। एक अनजान नंबर से एक फोटो जिसमें ईशान और अनन्या अभी इसी वक्त वैनिटी के अंदर एक साथ दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, देखो ये फोटो। वो अभी भी हमें देख रहा है। वो वैनिटी के अंदर देख सकता है। ईशान, वो यही है। वो हमारे बीच है। ईशान ने फोन उठाया और उस फोटो को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। क्या वो स्टॉकर बाहर है या ईशान खुद इस खेल? ईशान ने फोन उठाया और उस फोटो को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। क्या वो स्टॉकर बाहर है या ईशान खुद इस खेल का मास्टरमाइंड है? वैनिटी वैन के बाहर खड़ा हर इंसान अब एक शक के घेरे में था और अंदर अनन्या अपने रक्षक के और भी करीब जाने को मजबूर थी। द गोल्डन केज इज गेटिंग टाइटर. Someone is watching Ananya's every move inside the vanity. But is it the stalker or Ishan's own traps? Ishan has taken control of her set, her scenes, and now her space. Who sent that photo? To discover the dark obsession behind the camera, stay tuned to Tera Saya and please like, comment, and subscribe. Don't forget to hit the bell icon for your daily dose of dark romance. Let us know in the comments, do you think Ishan is the one sending those messages? See you in episode 5. Introduction. वैनिटी वैन के बंद दरवाजों के पीछे अनन्या की सांसें थमी हुई थीं। एक तरफ वो अनजान नंबर से आई फोटो और दूसरी तरफ ईशान का बढ़ता हुआ जुनून। अब ये साफ था कि शिकारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, वो अनन्या के वजूद के हर हिस्से में घुस चुका था। खौफ की ये रात अब और भी गहरी होने वाली थी। एपिसोड 5। अब वो हमें देख रहा है ईशान। वो अभी भी हमें देख रहा है। वैनिटी के शीशे, दीवारें, छत, कहीं ना कहीं कोई कैमरा है। उसे कैसे पता कि हम इस वक्त यहाँ क्या बात कर रहे हैं? आई कांट टेक दिस एनीमोर। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे पुलिस के पास जाना है। मुझे सब कुछ खत्म करना है। ये ग्लैमर, ये नाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर मैं सुरक्षित ही नहीं हूं। फर्श से फोन उठाता है और उस फोटो को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर एक ठंडी और डरावनी संतुष्टि आती है। पुलिस कुछ नहीं करेगी अनन्या। पुलिस सिर्फ सबूतों और कानूनों के कागजों पर चलती है, और ये शिकारी कोई निशान नहीं छोड़ता। वो आपको डराकर मेरे और करीब ला रहा है। क्या आपने गौर नहीं किया? जब तक पुलिस FIR लिखेगी तब तक वो आपको ले जा चुका होगा। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो?
कोई मेरी प्राइवेसी को सरेआम नीलाम कर रहा है और तुम्हें इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है। कहीं ये सब तुम तो नहीं कर रहे, ताकि मैं डर कर तुम्हारे गले लग जाऊं, ताकि मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर न करूं। क्या ये तुम्हारा तरीका है मुझे अपनी जागीर बनाने का? अगर मैं ये कर रहा होता अनन्या, तो मुझे फोटो भेजने की घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको यहां से उठाता और ऐसी जगह ले जाता जहां दुनिया का कोई भी नक्शा आपको ढूंढ न पाता। मैं आपको उन दीवारों में कैद कर देता जहां सूरज की किरण भी आपकी इजाजत के बिना नहीं आती। शीशा हिल जाता है। मुझे उस हाथ को जड़ से उखाड़ना है जिसने ये फोटो खींचने की हिम्मत की है। आप यहीं रुकिए, दरवाजा अंदर से लॉक कर लीजिए और जब तक मैं न कहूं कोई भी आए, दरवाजा मत खोलना। ईशान वैनिटी से बाहर निकलता है। उसकी चाल एक घायल तेंदुए जैसी है जो शिकार की गंध पहचान चुका है। सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा है। वो सीधा उस कोपचे की तरफ बढ़ता है जहां से वैनिटी की खिड़की का साफ नजारा दिखता है। वहां उसे एक पुराना कैमरा स्टैंड मिलता है जो अभी-अभी इस्तेमाल हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक तेज और कड़वी परफ्यूम की महक हवा में तैर रही थी। एक ऐसी महक जो ईशान को जानी पहचानी लगी। अपनी वैनिटी की अलमारी खोलती है ताकि कुछ पानी पी सके। मुझे यहां से भागना होगा। रिया को कॉल करती हूं। नहीं, रिया तो ईशान की ही एजेंसी की है। तभी अनन्या को अपनी अलमारी के पीछे कपड़ों के बीच एक चमकता हुआ काला धागा दिखता है। वो उसे खींचती है और उसकी चीख गले में ही फंस जाती है। एक छोटा सा बिना लाइट वाला हाईटेक स्पाई कैमरा वहां लगा हुआ था। ओह माय गॉड, ये तो चालू है। इसका मतलब वो मुझे अभी भी देख रहा है। अनन्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। उसे शक हुआ कि क्या ईशान ने इसे जानबूझकर नहीं देखा, या शायद उसने इसे ही यहां लगाया था। तभी दरवाजा जोर से खटखटाने की आवाज आती है, जिससे अनन्या उछल पड़ती है। अनन्या, दरवाजा खोलो, फौरन। मुझे बाहर कुछ मिला है। ईशान, देखो ये क्या है। मुझे ये कैमरा मिला। तुम बाहर स्टॉकर को ढूंढ रहे थे, पर वो तो मेरे कपड़ों के बीच बैठा मेरी हर हलचल देख रहा था। क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता था? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी हद पार कर दी है। अब बहुत हो गया। अब से आप किसी होटल, किसी पेंट हाउस या किसी शूट पर नहीं रहेंगी। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेंगी, मेरे पर्सनल सेफ हाउस में। वहां कोई टेक्नोलॉजी, कोई कैमरा, कोई इंसान मेरे अलावा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारे सेफ हाउस में? पर ईशान, ये तो किडनैपिंग। तुम्हारे सेफ हाउस में? पर ईशान, ये तो किडनैपिंग जैसा लग रहा है। मैं अपनी लाइफ, अपना करियर ऐसे अचानक नहीं छोड़ सकती। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब क्या कहेंगे? मीडिया को क्या जवाब देंगे? आपकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई थी जब उस स्टॉकर ने आपके घर में कदम रखा था। अब आपकी दुनिया सिर्फ मैं हूं। अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं तो आपको मेरे साए में पूरी तरह खोना होगा। डरिए मत, मैं आपको बचा रहा हूं, या शायद दुनिया को आपसे दूर कर रहा हूं। तभी अचानक पूरे सेट की लाइट्स एक तेज धमाके के साथ गुल हो जाती हैं। वैनिटी वैन के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। सन्नाटे को चीरते हुए किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आती है। अनन्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंधेरे में उसे महसूस होता है कि कोई उसका दूसरा हाथ पकड़ रहा है। एक तरफ ईशान की गरम और मजबूत पकड़ थी, और दूसरी तरफ कोई ठंडी, बर्फीली और बेजान पकड़। अनन्या, तुम सिर्फ मेरी हो। एक गहरी और अनजान आवाज अंधेरे में गूंजती है। ईशान, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। बचाओ मुझे। कौन है यहाँ? रक्षक और शिकारी के बीच की जंग अब एक खूनी मोड़ ले चुकी थी। वैनिटी वैन के बाहर शोर मचने लगता है, पर अंदर उस अंधेरे में अनन्या दो सायों के बीच फंसी हुई थी। क्या वो दूसरा हाथ उस स्टॉकर का था, या ईशान ही उसे डराने के लिए कोई खौफनाक खेल खेल रहा था?
The nightmare has turned into a living hell. Who was that third presence in the dark? Did the stalker finally make his move, or is Ishan creating a fake enemy to trap Ananya forever in his safe house? The line between protection and obsession has completely vanished. To find out if Ananya survives this night of terror, stay tuned to Tera Saya. If this long and spine-chilling episode left you breathless, make sure to like, comment, and subscribe. Press the bell icon and tell us your theories. Who is the real shadow here? See you in the next high-intensity episode.